नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेदार होता है। कई बार हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, रोग जो होते हैं जटिल हो जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है हमारी लापरवाही। और कई बार रोग इतने जटिल हो जाते हैं कि लंबे समय से दवाइयां खाने के बाद भी हमें लाभ नहीं मिल पाता। आखिर उसके पीछे कारण क्या होता है, ये इस कार्यक्रम से जानने का प्रयास हम करते हैं। कोशिश करते हैं आपके रोगों के कारणों पर कार्य किया जाए, और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, रोग जो है लगातार जटिल होते चले जाते हैं। रक्त का संचार जो होता है नसों में ठीक तरीके से हो नहीं पाता, और एक समय ऐसा आता है कि अंग कटवाने तक की नौबत आ जाती है। देखो, ये आदमी को पता भी है, मतलब उसको ये भी ना कहो कि ना पता है, पता भी होते हुए भी फिर कई बार अनजान बन जाता है, दूसरे की कई बार बातों में आ जाता है। कई बार क्या होता है, वक्त ऐसा खराब होता है कि वो कटवा देता है। कई बार क्या होता है, रोग भी दोस्तों प्रारब्ध के कारण भी आते हैं। हम कई बार कहते हैं भाई विजातीय तत्वों के कारण आ जाते हैं। जैसे योग प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, रोगों का कारण है शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना। इलाज क्या है, शरीर से गंदगी का निकाल देना। अब गंदगी निकालने के हमारे 4 रास्ते हैं। एक लैट्रिन का रास्ता, एक पेशाब का रास्ता। मान लो लैट्रिन का रास्ता आपका रुक जाएगा तो आपसे ना कुछ खाया जाएगा, पेट में हालत बुरी रहेगी, पेट में गैस बढ़ने लग जाएगी, मतलब बहुत ही स्थिति को हो जाएगी, काली आंखें हो जाएंगी, काला चेहरा होने लग जाएगा। यानी जब कब्ज की बीमारी आपको ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपका फिर पेशाब का रास्ता, यानी पेशाब का रास्ता जो रुक जाए आपका, तो आपको क्या होगा, सूजन आ जाएगी, किडनी आपकी खराब हो जाएगी, आप डायलिसिस पे धीरे धीरे चले जाओगे। यानी जो पेशाब का रास्ता हमारा ब्लॉकेज हो जाएगा। तीसरा रास्ता है रोम छिद्र। ये जो हमारे शरीर में रोम छिद्र होते हैं, जब ये खराब हो जाएंगे तो क्या होगा, रोम छिद्र जब हमारे ब्लॉक हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, खुजली हो जाएगी, सोराइसिस की बीमारी हो जाएगी। ये कैसी सोराइसिस की बीमारी होती है मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों। मतलब सोराइसिस में क्या क्या हो जाता है, जब हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। तो ये देखो, एक बार पहले देख लो एक बार। तो ये कहते हैं तो सोराइसिस यानी पूरे शरीर को आपको देखा भी नहीं जाता। ये क्या होता है, जब रोम छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे फिर शरीर में स्किन के रोग हो जाएंगे। ये देखो, रोम छिद्र जब बंद हो जाएंगे तो हमारे स्किन की यानी खाज खुजली जैसी ये बीमारी आपको पनप जाती है, जब हमारा रोम छिद्र यानी बंद हो जाते हैं। चौथा रास्ता है नोज ब्रीदिंग का रास्ता, यानी जो हम सांस लेते हैं, अगर ये हो जाएगा तो खेल ही हो जाएगा, फिर तो मामला खत्म है। अगर ये बंद हो जाए तो जैसे आपका नाक बंद हो जाए, नाक बंद हो जाएगा तो आपको मुंह से सांस लेना पड़ेगा। जब मुंह से आप सांस लोगे तो दोस्तों क्या होगा, एकदम गला सूख जाएगा आपको, क्योंकि म्यूक्रेन नसें तो नाक में होती हैं, जो ये बाल से होती है, ये नसें होती हैं, म्यूक्रेन नसें होती हैं, जो हम वायु लेते हैं तो इसको साफ कर देती है, तो जब गला नहीं सूख पाता। जबकि सांस तो वही, नली तो वही है, लेकिन जैसे आप मुंह से लोगे तो थोड़ी देर में आपका गला सूख जाएगा। जैसे कई बार आपको किसी का नाक बंद हो जाए तो जो मुंह से सांस लेना पड़े तो थोड़ी देर में थक जाता है, फिर नींद खराब हो जाती है। यानी ये रास्ता। और 5वां रास्ता लेडीज का होता है मेंसेस का रास्ता। अगर मेंसेस का रास्ता ब्लॉक हो जाए तो उसमें भी हार्मोन्स की तरह तरह की फिर गड़बड़ियाँ आ जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं। तो हमने क्या करते हैं, हम योग प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में इन 4 रास्तों को खोलने का रास्ता बताते हैं। ये एक्टिव रहे, खुलते रहे। ये कैसे खुलते हैं, योग प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में यही चीज़ हम सिखाते हैं कि आपके ये 4 रास्ते खुले रहें। 5वां जैसे लेडीज का मेंसेस का रास्ता, अगर वो प्रॉपर साइकिल चलती रहेगी तो रोग नहीं आएंगे। अगर उसमें 2-2 महीने में डेट आने लगी, या फिर पीसीज आने लग गए, या उसमें स्मेल ज़्यादा आने लगी, तो तरह तरह के फिर रोग आ जाएंगे लेडीज़ में भी। तो यही मतलब रोग होते हैं। तो इनको कैसे एक्टिव किया जाता है, तो वही किया जाता है। और मेन जो शरीर में रोगों का कारण है, शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना, यानी नसों में ब्लॉकेज हो जाना। गंदगी जैसे घर की नाली है दोस्तों, आप रोज़ पानी डालोगे, रोज़ निकलता रहेगा, लेकिन काई राख धीरे धीरे जमती रहेगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल वो नाली ब्लॉक हो जाएगी। जब ब्लॉक होगी तो आप तेज़ाब वेज़ाब डालोगे तो थोड़ी खुल जाएगी, लेकिन कई बार उससे भी नहीं खुलती। फिर आपने डंडा लेकर उसको मारना पड़ता है। जब आप डंडा मारोगे और पानी डालोगे तो फिर नाली खुलती है, लेकिन जब उस टाइम में क्या होगा दोस्तों, समझो बात में, एकदम गंदी गंदी स्मेल आएगी। जो नाली में आप रोज़ पानी डाल रहे हो तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब जैसे ही आपने डंडा मारा, पानी डाला, तो आपको एकदम तेज गंद सी महसूस होगी।
लेकिन वो कितनी देर की होगी, कुछ मिनट के लिए होगी। जैसे वो फिर गंदगी निकल ली है, ऐसे जब हम शरीर में जब कोई भी योग करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं या आयुर्वेदिक आदमी दवाई लेता है तो बीमारी एकदम उभर जाती है। तो आप कहते हो ये क्या हुआ, ये तो मेरे को रोग था ही नहीं, ये एकदम में मेरे को कैसे सूजन आ गई, एकदम में मेरे हालत कैसे बुरी होगी। तो क्या होता है, जब वो रोग निकलने लगता है तो एक बार इफेक्ट होता है किसी किसी को, लेकिन घबराना। जैसे अब कोई दौड़ता ना हो तो आप किसी को दौड़ा दो तो कई दिन तक उसके दूसरे के पैर में दर्द रहेगा, जो रोज दौड़ेगा उसको नहीं होगा। तो हमने क्या करना, अपनी नसों को खोलना है दोस्तों। खोलने में क्या करता है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में आप जब पहली बार करोगे तो आपका शरीर में दर्द होगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, मतलब लंबे टाइम तक नहीं होगा। फिर जैसे जैसे आप नसों को खोल लोगे, अब कई बार क्या होता है, जब हार्ट में आपकी ब्लॉक की जाती है, हार्ट का एकदम ऑपरेशन होता है, तो मैं बताता हूँ, कॉल आ गई है, एक बार ले लेते हैं पहले। जी बंसल जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताएं। सर मेरे पिताजी हैं, उनको बीपी की दिक्कत है, बीपी हाई रहता है, बार बार घबराहट रहती है। अच्छा, और गैस भी रहती है सर। गैस भी रहती, कहाँ रहते हो आप? मैं यूपी में रहता हूँ सर। यूपी में। पिताजी की उम्र कितनी होगी आपकी? पिताजी की उम्र लमसम सर 42 होगी सर। 42 है? जी सर, 42 साल। अच्छा 42 साल, कोई बात नहीं। तो बीपी की शिकायत कब से है उनको? और सर मतलब मैंने बीपी मतलब चेक करवाया तो उनको हार्ट में ब्लॉकेज भी आई है सर, बताया डॉक्टर ने। हार्ट में ब्लॉकेज आई है ना। देखो 42 साल है तो इसमें तो बहुत ही अच्छा वैसे इलाज है। देखो 2 तरह के इलाज होते हैं। एलोपैथी में तो फिर हार्ट का ऑपरेशन ही कर देते हैं। अगर आप ऑपरेशन से वैसे बचना चाहते हो तो एक बार इसकी वैसे तो पूरा एक बार टेस्ट करा ले, टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं, फिर हमारे यहाँ भेज दे। और वैसे भी जिनको हार्ट की वैसे प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट में ब्लॉकेज आने लग जाए, तो नसों को ही खोला जाता है। नसों को जैसे को लगे तो इसमें क्या होता है, पान, अदरक, प्याज और लहसुन, इसका आप जूस पिए। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे आपने बनाना है। प्याज, अदरक, पान और लहसुन, एक बार देख लें, ये जूसर से ही जूस निकलेगा। एक बार देख लें, एक बार अच्छी तरह देखें पूरा को। ये पूरा एक लहसुन डाल दें। ये लहसुन क्या करता है, नसों को खोलने में मदद करता है। ये अदरक, पूरी एक अदरक डाल दें तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये पूरा ध्यान से, ये जूसर से ही जूस निकलेगा दोस्तों, और किसी चीज़ से नहीं निकलेगा। जिसको भी नसों में या कहीं पे भी ब्लॉकेज हो, हार्ट की ब्लॉकेज हो, चाहे कैसे भी, हार्ट में ब्लॉकेज में क्या होता है, आपका एकदम हाथ सुन पड़ जाएगा, एकदम सुन पड़ जाएगा। ये पान का पत्ता है, ये पान ले ले, 4-5 पान के पत्ते डाल लें तो अपने मतलब वो करें। कई बार कम फालतू हो तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं करे। फिर इसमें 1 कप यानी आधा कप या 1 कप उबलता हुआ पानी, इसी जूस में आपने 1 कप आधा कप उबलता हुआ पानी डाला। ये देखो इतना जूस निकलेगा लगभग। जैसे एक अदरक हो गई, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, और इसमें आपने आधा कप गर्म पानी उबलता हुआ और डाल लेना दोस्तों। इसको आप जूस को सुबह और शाम दोनों टाइम पिए। ये क्या करेगा, ये हार्ट की ब्लॉकेज भी खोल लेगा, और पूरे शरीर में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो उसको ये खोलने में अच्छा मदद करता है। ये तो एक घरेलू उपाय होगा। साथ में अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाथ में सुनपन आ जाता है, एकदम शरीर में पसीना आने लग जाता है, तो ये वाली तो आप मुद्रा लगाएं। ये वाली देखो, ये मुद्रा देख ले, ये वाली मुद्रा लगाए 30 मिनट सुबह और शाम। जैसे ये हाथ खोल लिया मैंने, ये उंगली जो पहली वाली उंगली है इसको आप ये थायराइड के इस पॉइंट पर रखें, ऐसे मोड़ लें, और ये जो 2 उंगलियां है ये उंगली बाहर रखें, इसको अंगूठे से टच करा लें, ये ले। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, ये देख लें आप अच्छी तरह। इसको 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को, या जब भी आपको लगे कि हार्ट में थोड़ी सी घबराहट हो रही है उग्र, तो तुरंत आप लगाएं, तुरंत आपको आराम मिलेगा, एकदम तुरंत आराम महसूस होगा। और दूसरा आपने काम क्या करना है, नसों का खोलने का जो कोर्स है आयुर्वेदिक, किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर आयुर्वेदिक कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि आप ऑपरेशन से फिर बच सकते हो दोस्तों। देखो ज़्यादा ही ब्लॉकेज आ जाए, बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाए, तो फिर तो ऑपरेशन कराने में ही फ़ायदा रहता है। अगर आपके डॉक्टरों ने 1-2 महीने का टाइम दे दिया है, वक्त दे दिया है, तो फिर आप ये उपाय करें, साथ में अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें। देखो पैथी दोनों अच्छी है। एलोपैथी में तो बाईपास सर्जरी होती है,
अगर लेकिन आयुर्वेदिक में बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट किया जाता है। वो आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, कोर्स है, वो किसी भी अच्छे योग आयुर्वेद आचार्य से सीख के करें। और हार्ट के लिए एक एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है, वो भी आप रोज़ करेंगे। तो इसमें क्या करें, बिस्तर पर लेट जाएं, बिस्तर, और फिर पूरे ताड़ासन बोलते हैं उसे, ताड़ासन बोलते हैं। तो ये भी करेंगे तो बहुत अच्छा आता है। ताड़ासन में दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। अपने बिस्तर पर लेटे रहे, हाथों को पीछे कर ले, पैरों को पूरा खींचे, इसे ताड़ासन बोलते हैं। पूरा शरीर को तानना होता है। तो इसमें क्या होगा, जो भी नसों में ब्लॉकेज होगी धीरे धीरे खुलने लगी। पूरा लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। ये ताड़ासन एक बार देख लें, किसी भी अच्छे योगाचार्य से सीख कर करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो इसमें अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आप कर सकते हैं। पैरों को मतलब पूरा खींचे, तान दे, मतलब शरीर में पूरा लंबा गहरा सांस बने, पैरों को खींचने की कोशिश करें, हाथों को फिर पीछे ले जाने की कोशिश करें, मतलब पूरे शरीर को तानना होता है। इसे ताड़ासन बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा हार्ट के पेशेंट के लिए रहता है। तो पूरा लंबा, तो इसमें बहुत ही आपको जो जिनके पसीना आने लग जाता है जब हार्ट में ब्लॉक की जाती है, तो बहुत ही अच्छा, और जो मैंने उपाय बताया तो ये करें, इससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जिनको भी होता है हार्ट की जैसे बीमारी हो जाए तो ये आसन करेंगे तो है। और फिर एक आभा मंडल की क्रिया होती है, वो भी बहुत अच्छा लाभ देती है। आभा मंडल की क्रिया देख लें दोस्तों कैसे की जाती है। तो हमारे जैसे 7 चक्कर होते हैं, तो देखो बीमारी जाएगी दवाई से ही, और साथ में कई बार मन में भी विचार आते हैं। तो ये हमारे जो चक्कर होते हैं इसमें एनर्जी होती है, शक्ति होती है, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। ये आप 45 दिन जैसे ही करोगे आपको खुद महसूस होगा। तो ये तो जैसे अब देखो पहले ये सहस्त्रार चक्कर पाएगी, सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान दें जहाँ 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो ये हमारा जब बच्चा होता है तो आपने देखा होगा सिर पर वो टक 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 करता है, तो वही सहस्त्रार चक्कर होता है। और ये आज्ञा चक्कर पर चली गई। फिर ये विशुद्धि चक्कर जहाँ थायराइड के पॉइंट होते हैं। अब जिनको हार्ट की ब्लॉकेज होता है ये हृदय चक्कर पर, यहाँ पर ध्यान देना है आपने, बिल्कुल ही हृदय चक्कर को देखना है, बहुत अच्छी तरह इस पर ध्यान देना होता है। तो 40 मिनट तक आप हृदय चक्कर पर ध्यान दें तो उससे बहुत अच्छा कोई फायदा। फिर लेट जाएं, मतलब इसमें ये 7 बार करने के बाद ये हमारा आभा मंडल की क्रिया होती है, इसको करें। एक बार फिर मैं दोबारा दिखा देता हूँ। पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, फिर लंबा गहरा सांस भरें, सांस भरते जाएं और चक्रों को अपने ऊपर देखते चले जाएं। हृदय चक्कर पर आप रुक कर, मतलब इस पर ध्यान देना आपने मेन, तो जिनको हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि ये हृदय चक्कर होता है। और आप देखेंगे कितना आपको इफेक्ट पड़ा। ये 45 ही दिन में असर दिखाने लग जाता है। तो आप सीधा हृदय चक्कर पर आ जाए और चक्रों को भूल जाएं, फिर अपने बिस्तर पर लेट जाएं, लेट कर फिर अपने हृदय चक्कर पर ध्यान दें। तो ये करेंगे क्रिया तो लाभ आपको मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप इन क्रियाओं को अपनाते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं तो निसंदेह लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। फिर भी कोई डाउट अगर मन में है तो एक बार आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इसी बीच बंसल जी कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, बताएं सर। जी सर, मेरे मम्मी हैं। हाँ जी जी, उनकी सर जोड़ों में दर्द रहता है। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा इलाज है। देखो आयुर्वेदिक करोगे तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लोगे, साथ में नसों का खोलने का कोर्स करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। कई बार जोड़ों के दर्द में आदमी सोचता है कि ये मेरे को क्यों हो गया। पहले ये सोचो क्यों हुआ जोड़ों में दर्द, आपके घुटनों में दर्द हुआ क्यों। जब तक कल तक ठीक थे, ये क्या होता है, नसें रुक जाती हैं। जो साइनल फ्लूइड बनना होता है वो ब्लड से बनता है। तो जब ब्लड ही पैरों में नहीं जाएगा तो धीरे धीरे घुटनों में दर्द आने लग जाएगा। घुटनों का जो साइनल फ्लूइड है वो कम होने लग जाएगा। मैं दिखाता हूँ घुटने कैसे होते हैं, ये देखो, और ये कैसे नसें ब्लॉकेज होती हैं, एक बार देख लें। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ ये घुटने के क्या कारण क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं। ये देखो, ये हमारे घुटने हैं। ये घुटनों में देखो, अब ये देखो, ये नसें देखो नीली नीली पड़ गई हैं। तो क्या होता है, अभी इसको इतना भयंकर दर्द होता है उठने बैठने में। फिर ये देखो पैर पूरा दिखा दिया मैंने, तो ये देखो ये नसें ब्लॉकेज होगी, ये खून आ नहीं रहा। तो जब आ ही नहीं रहेगा, जा ही नहीं रहेगा, तो साइनल फ्लूइड धीरे धीरे सूख जाएगा घुटने का, तो इसमें आ जाएगा। तो घुटनों में क्या करना, आपने स्टीम भी लेनी है। जिनको भी घुटनों में फिर ये पूरा पैर ब्लॉकेज हो जाता है, फिर ये तो ज़्यादा जब बीमारी बढ़ जाए तो फिर मतलब साइनल फ्लूइड सारा सूख जाता है, पैर काला पड़ जाता है। ये बीमारी जब आती है जब लंबे टाइम तक नसें ब्लॉकेज रह जाएं, तब ये लास्ट स्टेज आ जाती है दोस्तों। ये जो घुटनों में, और ये स्टीम कैसे ली जाती है मैं दिखा देता हूँ। ये तो
आपने जिसके गर्दन में दर्द हो गर्दन में, और घुटने में ऐसे ही स्टीम को घुटनों पे लिया जाता है। तो इसको घुटनों की स्टीम भी 15 मिनट कम से कम आप लेंगे तो आराम पड़ेगा। और गर्म पानी में नमक और फिटकी डालकर सिकाई भी करें, 2 बाल्टी ले लें। ये देख लें, आप जरा ध्यान से देखें इसको। एक ये ठंडा पानी हो गया, एक गर्म पानी हो गया। 3 मिनट गर्म में रखें, 1 मिनट ठंडे में रखें। इसी में गर्म पानी में टॉवल डबो कर घुटनों पर भी रखें और जो स्टीम मैंने दिखाई दी वो ले, और इसी में नितंब आसन करें। ये गर्म पानी की सिकाई करने के बाद आपने नितंब आसन करना, पैर बिल्कुल दीवार पर लगा के पैर ऊपर कर लिए, पैरों को खोलना है, बंद करना है अपना, आराम आराम से यही क्रिया आपने करे। तो इससे क्या होगा, घुटनों में खून का संचार ज़्यादा बढ़ेगा। जिनके घुटनों में बिल्कुल भी आराम ना पड़ता हो तो धीरे धीरे पड़ने लगेगा, क्योंकि खून का संचार इसमें तेज होता है। जो गंदा खून है वो हार्ट की तरफ आता है, हार्ट उसको साफ करके भेजता है। साथ में मैंने जो आयुर्वेदिक कोर्स बताया वो करेंगे तो देखो, घुटनों का दर्द जब घुटने आपस में बिल्कुल मिल जाए, मतलब हड्डी से हड्डी मिल जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर मतलब ठीक होना। फिर तो ऑपरेशन से ही इलाज होता है। लेकिन जब तक अगर थोड़ा से भी उसमें कागज जितना भी गैप है तो उसमें साइनल फ्लूइड बढ़ने की प्रक्रिया हो सकती है। अगर आप सही, फिर रात को दूध में 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लहसुन, 10-15 कली लहसुन की डालकर, 1 छुहारा डालकर और करें। और जिनको घुटनों में कैल्शियम वैल्शियम जो बाहर से लेते हैं तो क्या करना, आपने चूना लेना, थोड़ा सा चूना, चने के दाने के समान चूना, और रात को पानी में भिगो देना है, सुबह उस पानी को पीना है ऊपर से छान के। तो ये भी कैल्शियम की मात्रा पूरी करने में आपकी मदद करेगा। तो जो कैल्शियम कम होने लग जाता है तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये करें। और सुबह सुबह सूर्य के सामने जाकर, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण भी घुटनों में दर्द होता है, तो विटामिन डी सूर्य से ज़्यादा मिलता है। तो सुबह सुबह सूर्य के सामने जब सूर्य निकलता है जाएं, हाँ करके किरणें ग्रहण करें सूर्य की, कम से कम 10-15 मिनट तक जब सूर्य निकलता हो, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सूर्य के सामने जाकर हाँ करके उसकी किरणें ग्रहण करें, पूरा मतलब ऐसे लगे, तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, या एड़ी में दर्द रहता है, या बाइटे आते हैं, नस पर नस चढ़ जाती है, या मतलब घुटनों में सूजन आने लगी है, या घुटनों में पानी भरने लग गया है, या कुल्ले पर आपका दर्द आ जाता है, नीचे पूरा दर्द चलता है, तो आप दोस्तों गलती ना करें। सिर्फ अपनी आप पहले नसों को खोल लें। कोई भी पेन किलर घुटने के दर्द को ठीक नहीं करती, और सिर्फ भुला देती है। कुछ देर तक आराम रहेगा, फिर दर्द बढ़ जाएगा। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।